जय हिंद दोस्तों। आज हम इस वीडियो में सिलोजिज्म का पार्ट 2 करने वाले हैं। ये क्वेश्चन मैंने आपको पार्ट 1 में होमवर्क में दिया था। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, इसके बाद आज का नया कॉन्सेप्ट देखते हैं। चलिए, तो ये जो कथन कहता है, कथन में है सभी सी डी हैं। सभी जो सी हैं वो डी के अंतर्गत आने चाहिए। तो डी हमने बड़े बना दिए। सभी ए बी हैं, ए बी हमें नहीं मिला, तो इस कथन को थोड़ी देर के लिए हम स्किप करते हैं, क्योंकि जो एलिमेंट नहीं मिलते उनको थोड़ी देर के लिए हम छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं। सभी बी ई हैं। अगला जो कथन था सभी बी ई हैं, तो बी और ई फिर से हमें नहीं मिले, तो इस कथन को भी हम छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं। सभी डी ए हैं। जो सभी डी हैं वो किसके अंतर्गत आने चाहिए? ए के अंतर्गत आना चाहिए। तो हमने ए के अंतर्गत इनको रख दिया, ए इससे भी बड़ा बना दिया। ठीक है, ये बना दिया हमने, ये वाला कथन बना लिया, दो कथन बन गए। इसके बाद ए से हमने यहाँ दूसरे वाले कथन को कनेक्ट किया। सभी जो ए हैं वो बी हैं, सभी ए बी हैं और सभी बी ई हैं। अगला जो कथन था वो भी इसमें बन जाएगा, सभी बी क्या है? ई। जितने भी बी थे वो ई के अंदर बना दिए। तो ये जो ऑल सम कंडीशन हमने कल पढ़ी थी सबसे पहले, इसका बेसिक रूल ये था, कोई एलिमेंट किसी एलिमेंट के अंदर या दूसरा एलिमेंट उसके बाहर इस प्रकार से होनी चाहिए, एक के बाहर एक के बाहर एक के बाहर एक, या एक के अंदर एक के अंदर एक के अंदर एक। और इसमें जो रूल सीखा था कल, वो सीखा था अंदर से बाहर की ओर जब भी किसी एलिमेंट की तरफ हम चलेंगे तो ऑल एंड सम दोनों कंडीशन सही होंगी, और बाहर से अंदर की तरफ चलेंगे तो ऑल कंडीशन का निष्कर्ष गलत होगा, सम कंडीशन का निष्कर्ष सही होगा। ये कल हमने पढ़ा था, है ना। इसका पहला निष्कर्ष देखते हैं। देखिए, जिस किसी ने भी पार्ट 1 नहीं देखा है वो पार्ट 1 देखे। ये कॉन्सेप्ट वहाँ हमने पढ़ा, बहुत अच्छे से पढ़ा, इसलिए इसको बड़ा लाइटली, या हम ये कह सकते हैं रिवीजन के तौर पे बस हल्का सा हम इसको देख रहे हैं और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, सभी बी डी हैं, सभी बी डी हैं, बड़े से छोटे की तरफ जा रहे हैं। सभी काम करता है क्या? ऑल काम करता है क्या? नहीं, इसलिए पहला निष्कर्ष गलत। जिन लोगों ने कमेंट में इसका आंसर सही दिया था, मतलब इसको गलत बोला था, आंसर उन्होंने करेक्ट कहा था, बिल्कुल उन सभी के लिए बधाई। और अगला है निष्कर्ष, कुछ ए सी हैं। क्या है? कुछ ए सी हैं। कुछ तो देखिए, छोटे एलिमेंट से बड़े एलिमेंट की तरफ जाओ या बड़े एलिमेंट से छोटे एलिमेंट की तरफ जाओ, कुछ तो दोनों में सही होता है। इसलिए कुछ ए सी हैं, कुछ ए सी हैं, बिल्कुल सही बात हो जाएगी, है ना। ठीक है, ये तो कल वाला ही कॉन्सेप्ट है ना। इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन की कोई बात ही नहीं है। ठीक है, ये केवल बाहर से अंदर की ओर जाने पर ऑल गलत होता है, बाकी तीनों बार सही चलता है। ठीक, तो हमने इसलिए कुछ तो देखा, दोनों तरफ से ही सही होता है, इसलिए इसको सही कर दिया। सभी ए ई हैं, सभी ए ई हैं, सही बात है, क्योंकि जितने भी ए हैं वो ई के अंदर ही तो हैं। और देखिए, छोटे से बड़े ए की तरफ जा रहे हैं, ए से ई, तो ऑल काम करता है, कर रहा है, सही है। कुछ डी ए हैं, जैसे हमने कुछ देखा इसको सही कर दें, डी और ई या ई डी कुछ भी लिखा हो, हमें फर्क नहीं पड़ता, दोनों ही सही होंगे, क्योंकि कुछ डी ई हैं ये भी सही होगा, और कुछ ई डी हैं ये भी सही होगा। डी ई भी सही है और ई डी भी सही है। क्यों? क्योंकि कुछ तो दोनों तरफ काम करता है, इस वजह से हम छोटे एलिमेंट से बड़े एलिमेंट की तरफ जाएं तो भी सही होगा, बड़े एलिमेंट से छोटे एलिमेंट की तरफ आएँ तो भी सही होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा और सभी ने इसका आंसर सही निकाला होगा, और अभी तक बिल्कुल सही डायरेक्शन में हैं सभी। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का न्यू कॉन्सेप्ट, या मैंने जो कहा था कि मैं आपको इस टॉपिक में 5 बिंदुओं को पढ़ाने वाला हूँ, 5 पॉइंट्स पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, जिनमें से एक जो कंडीशन थी ऑलसम कंडीशन, जिसको हमने नाम दिया था, वो हमने कल पढ़ी थी। ठीक, आज हम पढ़ने वाले हैं सेकंड कंडीशन। क्या है वो सेकंड कंडीशन? चलिए देखते हैं। और जो भी ये पांचों की पांचों कंडीशन पढ़ लेगा पूरा, उसके बाद सिलोजिज्म के क्वेश्चन उससे सही होने लगेंगे। लेकिन अभी देखिए, मैं अभी कॉन्सेप्ट पूरा नहीं पढ़ा पाया हूँ, और अभी से यदि आप क्वेश्चन ट्राई करेंगे एक आध या 2 पार्ट देखकर,
तो हो सकता है आपसे क्वेश्चन ना भी बने, गलत भी हो सकते हैं, लेकिन मैं बोलता हूँ 5 पॉइंट जिसने पढ़ लिए उसके डेफिनेटली हर एक क्वेश्चन सही बनेगा। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखें और सभी पार्ट देखें। ठीक, इसके बाद जब पूरे पार्ट आप देख चुकेंगे, इसके बाद यदि आप कोई क्वेश्चन करेंगे तो डेफिनेटली बहुत सही आप कर पाएंगे। ठीक, देखते हैं आज का कॉन्सेप्ट। सेकंड कंडीशन है जो कहती है क्या, जो कथन बोलेगा केवल उतना ही निष्कर्ष में सही लगाएंगे। इस बात को समझिए, क्या है कि कथन जितना बताएगा, मतलब हमें जितना पता होगा, ठीक है, कथन के द्वारा हमें जितना पता चलेगा केवल उतना ही सही है, बाकी सब गलत है। जो कथन ना बोले या जो कथन ना पता है। ठीक, मतलब हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं, जो कथन द्वारा हमें पता चल गया है, मतलब जो पता है केवल वही सही है, बाकी सब गलत। ठीक, केवल उतने को ही सही करना है, बाकी अपने मन से कुछ भी इसमें सही नहीं करना है, कुछ ऐड नहीं करना है, कुछ सोचना नहीं है। ठीक, जो कथन बोल दे केवल उतनी बात सही मानेंगे, बाकी सब कुछ गलत। अपने मन से सोचना नहीं है कुछ भी। देखिए किस प्रकार से इसके कंडीशन या इस कंडीशन के अंतर्गत हम क्वेश्चन करने वाले। देखिए इसमें जो क्वेश्चन है उसका कथन है कुछ ए बी हैं। देखिए यहाँ से कथन भी बदल गया ना, पहले सभी के कथन चल रहे थे, अब कुछ के आ गए, मतलब कुछ ए बी हैं हम इस प्रकार बनाते हैं। ये कुछ ए का भाग बी से जोड़ दिया ये वाला। ठीक, उसके बाद देखते हैं कुछ सी डी हैं, सी डी नहीं मिलते हैं इन एलिमेंट्स में, तो थोड़ी देर इस कथन के लिए हम स्किप कर देते हैं, आगे कथन पढ़ते हैं। कुछ बी सी है, कुछ बी का भाग सी है, तो बी का कुछ भाग सी से जोड़ दिया। ठीक है, अब हमें सी मिल गया, तो दूसरा कथन भी अब हम बना सकते हैं डायग्राम में। कुछ सी डी हैं, सी का कुछ भाग किससे जुड़ा है, डी से। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका डायग्राम बना, है ना। अब जो निष्कर्ष कहते हैं, निष्कर्ष क्या बोलते हैं, कुछ ए सी है, कुछ ए सी है। देखिए इस कंडीशन को समझिए, जो पता है, ये कहने का मतलब जो कथन बोलेगा केवल उतने ही निष्कर्ष में सही लगाएंगे, है ना, उतना ही मानना है सही, मतलब जो पता है केवल वही सही है, बाकी सब गलत है। कुछ ए सी हैं, ए और सी के बीच क्या रिलेशन है बताइए, ए और सी के बीच कोई रिलेशन पता है क्या हमें। ए और सी के बीच जो रिलेशन है वो कथनों के द्वारा हमें पता चला क्या, नहीं, तो हम नहीं कह सकते कुछ ऐसी हैं ये बात सही होगी, हम इसको क्या लगाएंगे, गलत। गलत इसलिए मानेंगे जो हमें नहीं बताया जाता हम उसके बारे में कोई निष्कर्ष नहीं दे सकते, और जब कोई निष्कर्ष नहीं दे सकते मतलब गलत है। यही है सेकंड कंडीशन, बस, है ना। सेकंड कंडीशन में बस केवल इतनी ही बात ध्यान रखना है, जितना कथन कहेगा उतना ही सही है, बाकी सब गलत है, ज़्यादा सोचना ही नहीं है हमें। क्लियर। पहली कंडीशन ऑलसम कंडीशन थी जिसमें एलिमेंट के अंदर एलिमेंट आते हैं, और वो कंडीशन केवल तभी लगती है, और ये कंडीशन है जो पता है केवल वही सही है, जो नहीं पता वो गलत। क्लियर। हमें ए और सी के बीच क्या रिलेशन है नहीं बताया इन कथनों ने, तो हमने कर दिया गलत। ठीक, अगला, सभी ए सी हैं, ए और सी के बीच क्या रिलेशन है पता है क्या, नहीं ना। ए और सी के बीच क्या रिलेशन है पता ही नहीं है, कथन ने तो कुछ बताया ही नहीं है। अब जब नहीं बताया तो क्या करें, इसको भी कर दें गलत, ज़्यादा सोचने का काम ही नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ, जो पता है वही सही है, जो नहीं पता वो गलत है। सिंपल सी बात है, ए सी के बीच रिलेशन क्या है, नहीं पता तो गलत कर दिया, खत्म। ठीक, अगला क्या है, कुछ डी सी हैं, कुछ डी सी हैं। अच्छा, सी और डी के बीच जो रिलेशन कथन ने बताया था वो क्या कहा था कि भाई ये कुछ सी का भाग डी से जुड़ा है। अच्छा, जब कुछ सी का भाग डी से जुड़ा है तो डी का भी कुछ भाग सी से जुड़ेगा, तभी तो ये भाग या फिर जो पहला वाला कथन है वो सही हो पाएगा। ये कुछ सी डी हैं, ये कथन कहता है कुछ सी का भाग डी से जुड़ा है, जब कुछ सी का भाग डी से जुड़ेगा तो डी का भी खुद ब खुद भाग सी से जुड़ जाएगा कुछ ना कुछ, तो इस वजह से ये दिख भी रहा है और ये सही भी है। ठीक है ना, समझ आई, मतलब जो कथन ने बताया वही सही किया हमने बस, बाकी तो देखिए दोनों गलत ही करते आ रहे हैं। सभी डी सी हैं, अच्छा सी और डी के बीच क्या रिलेशन बताया, कुछ हैं, क्या बताया है कि सभी डी सी है, क्या ये बताया है सभी डी सी हैं, नहीं बताया ना, तो गलत कर दे, क्यों, क्योंकि बताया ही नहीं है भैया, कथन ने बताया ही नहीं है, यदि बताया होता तो सही करते, हमें पता ही नहीं है,
हमें तो केवल इतना बताया है कि सी का कुछ भाग डी से जुड़ा है, तो हम ये कह सकते हैं डी का कुछ भाग सी से जुड़ा है, उतनी बात को सही कह सकते हैं। सभी जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हमें क्या पता, नहीं पता तो गलत। क्लियर? उम्मीद करता हूं आपको समझ आ रहा होगा। यदि समझ आ रहा है प्लीज वीडियो में लिखिए यस सर क्लियर है। ठीक है, यस सर क्लियर है। आपको ये बात कमेंट में डालनी है। ठीक, चलिए देखते हैं इसी में कुछ निष्कर्ष और बढ़ाकर कुछ एक्सपेरिमेंट और करते हैं इसी में। मान लीजिए इसमें पांचवा निष्कर्ष ये होता कि कोई ए डी नहीं है, कोई ए डी नहीं है, तो इसको किस प्रकार करते? देखिए, क्या इसको सही करते? जरा सोचनीय है ये पॉइंट, है ना, बड़ा खास है। मैं ये कहता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वही कंडीशन है जो दिखती है, हम देख के बिल्कुल इतनी जल्दी तुरंत तरीके से, अभी देखिए कमेंट में बहुत से लोग यस लिख रहे होंगे, है ना, देख के हमें ऐसा लगेगा बिल्कुल सही बात तो है, कोई ये डी नहीं है, कोई ये डी नहीं है, सही कर दें। लेकिन ये निष्कर्ष गलत होता है। उसके पीछे का कारण यही बात होती है, जो पता है केवल वही सही है, बाकी सब कुछ गलत है। ए और डी के बीच, ए और डी के बीच क्या रिलेशन है, ये क्वेश्चन मैं आपसी से करता हूं। आपको पता है क्या रिलेशन? नहीं पता। जब रिलेशन नहीं पता तो हम कहेंगे कोई ए डी नहीं है, हमको नहीं मालूम, हमको नहीं मालूम, इसलिए हमने कर दिया इसको गलत। है कि नहीं हमें नहीं पता, हम नहीं बता सकते भैया उनके बारे में। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे दिख रहा है ए और डी नहीं है, दिख रहा है लेकिन वैसा हो नहीं रहा है। इसलिए कल की वीडियो में मैंने कहा था जो दिखता है वैसा होगा नहीं इसमें, और यही तो वो गलतियां हैं जहां पर हम गलत कर देते हैं इसके क्वेश्चन, क्योंकि जैसा दिख रहा है वैसा होता नहीं है। उसके पीछे का लॉजिक समझिए कि ये जो सेकंड कंडीशन कहती है केवल हमें उतनी ही बात को सही करना है जितना कथन बताएगा, जो नहीं बताएगा उसके बारे में हमें सोचना नहीं है। क्यों? क्योंकि भले ही हमें दिख रहा हो कि नहीं है, लेकिन हो भी सकता है, संभावना है उस बात की। ठीक, तो इस चीज को जरूर विशेष ध्यान रखें कि जो दिखता है वैसा होता नहीं है ना। अब देखिए जैसे अगला निष्कर्ष मैं यहाँ पे लिख देता हूं, इसके बारे में बताइए सभी, जल्दी से इसका आंसर बताना। सभी बी डी हैं, सही होगा क्या? सातवां कर देता हूं इसी में, कोई बी सी नहीं है। आठवां एक और लास्ट कर लेते हैं, इनको सॉल्व करके इन नंबर के साथ ट्रू और फॉल्स लिखते जाएं। 6T 6F 6 के बाद 7 के लिए लिख दें, है ना, वैसे ही 8 के लिए भी लिख दें। यहाँ पे मैं लिख रहा हूं सभी बी सी हैं, सभी बी सी हैं। ठीक है, देखिए सभी बी डी हैं, सभी बी डी हैं, बी और डी के बीच रिलेशन बताया गया क्या? नहीं बताया गया, इसलिए गलत। इस प्रकार इनको कर लें। ठीक, कोई भी सी नहीं है, कोई भी सी नहीं है, ये डेफिनेटली गलत है क्योंकि बी का कुछ भाग सी से जुड़ा है, ये कथन ने कहा है, और ये 100% रॉन्ग होगा। क्यों? क्योंकि इस बारे में तो हमें पता है कि बी का कुछ भाग तो सी से जुड़ा है। ये कैसे कह रहा है कि बी का कोई भी भाग सी से नहीं जुड़ा, है ना, इसलिए ये तो 100% रॉन्ग है। ठीक, सभी बी सी हैं, सभी बी सी हैं, सभी बी सी हैं, बी का कुछ भाग सी से जुड़ा है, तो ये भी 100% क्या हो जाएगा? रॉन्ग, है ना। ठीक, क्योंकि सभी हैं कि नहीं हमें नहीं पता, है ना, सभी हैं कि नहीं हमें नहीं पता, हमें तो कुछ का पता है, सभी के बारे में बताए नहीं, जो नहीं पता होता वो गलत कर देते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ आया होगा। चलिए इस पर आधारित और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये कंडीशन यदि आपको क्लियर है तो आगे देखते हैं एक और कंडीशन, या फिर इसी कंडीशन पे नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है, कोई बिल्ली चूहा नहीं है, कोई चूहा घास नहीं है। सबसे पहले हम इसका डायग्राम बना लेते। ये ऑल नॉट है, ठीक है, कोई कुत्ता बिल्ली नहीं, कैसे बनाएंगे? मान लिया ये हैं जितने भी कुत्ते हैं और ये बिल्ली नहीं है, तो बिल्ली से इनका नो रिलेशन कर देंगे। ठीक है, ये इस प्रकार से तो बन गया ना, ये कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है, ये हमने नो रिलेशन दर्शा दिया दोनों के बीच, कुत्ता और बिल्ली के बीच। ठीक, इसके बाद बोला कोई भी बिल्ली चूहा नहीं है, तो मान लिया ये बनाए हमने चूहा, और ये क्या नहीं है, किससे नहीं जुड़ रहा है? बिल्ली से, तो बिल्ली और चूहा के बीच ये बोल दिया कि भैया इनके बीच नो रिलेशन है। ठीक, फिर बोल दिया कोई भी चूहा घास नहीं है, मान लिया कि घास मैंने यहाँ बना दी, नीचे की तरफ बना देता हूँ, ये जितना भी घास है ये रहा,
ये घास किससे नो रिलेशन रखता है? चूहा से। तो चूहा के बीच में और घास के बीच में नो रिलेशन कर दिया, ठीक है ना, क्लियर है। ये तो बन गया डायग्राम। इस डायग्राम पर आधारित कुछ निष्कर्ष हम बनाते हैं। मान लीजिए पहला निष्कर्ष ये होता कि सभी कुत्ता चूहा है। सभी कुत्ता चूहा है। सभी कुत्ता चूहा है। कुत्ता और चूहा के बीच कोई रिलेशन कथन द्वारा बताया गया क्या? पहला क्वेश्चन तो ये नहीं बताया गया, तो गलत कर दो इसको। क्योंकि जिन दोनों एलिमेंट के बीच रिलेशन नहीं बताया जाता, हम उसको गलत ही कर देते, क्योंकि हमें नहीं पता भैया इनके बारे में, कुत्ता और चूहा के बीच क्या रिलेशन है, हम नहीं बता सकते जब कथन नहीं बताया तो। ठीक, कोई बिल्ली घास नहीं है। अगला निष्कर्ष है कोई बिल्ली घास नहीं है। ये जो बिल्ली है ये घास नहीं है। देखिए बिल्ली और चूहे का रिलेशन है, चूहे और घास का रिलेशन है, लेकिन क्या बिल्ली और घास का रिलेशन बताया गया है? पहला क्वेश्चन अपने आप से यही करो, क्या बिल्ली और घास का रिलेशन बताया है? नहीं बताया, तो गलत कर दो। देखिए ऐसा मत सोचना कि बिल्ली चूहा नहीं है और चूहा घास नहीं है तो बिल्ली भी घास नहीं होगा, क्योंकि यह यही कह रहा है निष्कर्ष, कोई बिल्ली घास नहीं है। ठीक है, दिखने में बिल्कुल सही लग रहा है लेकिन गलत है। इसके पीछे का गलत होने का कारण शायद अब आप लोगों को पता है कि हमें नहीं पता बिल्ली और घास के बीच क्या रिलेशन है। कथन ने हमें इन दोनों के बीच का रिलेशन समझाया या बताया ही नहीं है। जब बताया नहीं है इन दोनों के बीच का रिलेशन, तो हम कहाँ से कह सकते हैं कि इनके बीच रिलेशन नहीं है? ठीक है, ये होता है इसके पीछे का लॉजिक। क्योंकि जो हमें नहीं पता होता उसमें ना तो हम ये कहते हैं कि इनके बीच रिलेशन है और ना ही हम ये कहते हैं कि इनके बीच रिलेशन नहीं है। ठीक है, दोनों ही बार भले ही वो दिख रहा हो कि नहीं है, लेकिन हम तो गलती करते हैं। इसके पीछे हमें डेफिनेट पता नहीं होता ना इनके बीच रिलेशन क्या है, ये इसका कारण होता है। ध्यान रखना इस बात को, जो पता है वही सही है, जो नहीं पता भले ही वो दिख रहा हो गलत है। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना। कोई चूहा बिल्ली नहीं है। अगला जो निष्कर्ष था, कोई चूहा बिल्ली नहीं है। अच्छा, चूहा और बिल्ली नहीं है। ठीक, ये कथन ने कहा था कि कोई बिल्ली चूहा नहीं है। जब कोई बिल्ली चूहा नहीं है तो ये बात बिल्कुल सही होगी कि कोई चूहा भी बिल्ली नहीं होगा। देखिए इन दोनों के बीच सेपरेशन भी हमने इसीलिए बनाया था, सेपरेशन इन दोनों के बीच इसीलिए बनाया था बिल्ली और चूहा के बीच, ताकि हमें बाद में याद रहे किन दो एलिमेंट के बीच नो रिलेशन चल रहा है। ठीक है, तो इसका पहला निष्कर्ष गलत, दूसरा निष्कर्ष गलत, तीसरा निष्कर्ष सही। जिन जिन स्टूडेंट्स ने कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करेक्ट दिया था वो सभी बिल्कुल सही कर रहे हैं। ठीक है, करते रहिए, है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम करने वाले हैं नंबर सेकंड कंडीशन और नंबर फर्स्ट कंडीशन को मिक्स। ठीक है, क्योंकि अब जो है लेवल अच्छा होता जाएगा, मज़ा और ज़्यादा आएगा। यदि ये दोनों कंडीशन आपको समझ आ चुकी हैं तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिए यस सर हमें क्लियर है, यस सर क्लियर है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कथन है सभी बी ए हैं। ये बनाए हमने बी, जो कि किसके अंतर्गत आते हैं? ए के अंतर्गत बना दिया पहला कथन। कुछ सी डी है, सी डी नहीं मिले, इस कथन को थोड़ी देर छोड़ देते हैं, अगला कथन पे पहुंच जाते हैं। सभी ए सी हैं। सभी जो ए हैं वो रहने वाले हैं किसके अंतर्गत? सी के। तो हमने इसको बना दिया और जैसे सी मिला तो दूसरा वाला कथन भी अब बना सकते हैं। कुछ सी डी हैं, सी का कुछ भाग किससे जुड़ा है? डी से। मान लिया ये कुछ भाग जोड़ दिया डी से, ये डी और सी के बीच कुछ भाग था जो हमने जोड़ दिया। ठीक है, कुछ सी डी है। तीन कथन हम बना चुके हैं। ठीक, चौथा कथन कहता है कोई भी डी ई नहीं है। ये जो ई है ये कोई भी डी नहीं जुड़ेगा इससे। इस प्रकार से हम इसका डायग्राम बनाएंगे। ठीक, सभी ने उम्मीद करता हूँ डायग्राम तो इसका सही बनाया होगा। चलिए देखते हैं इसके निष्कर्ष। पहला निष्कर्ष है सभी सी बी हैं। सभी जो सी हैं वो क्या बी हैं? देखिए बी से बड़ा ए से बड़ा सी, ये एलिमेंट एक दूसरे के अंदर बाहर या एक से बड़े एक है। इनमें मतलब ए बी और सी में
इनमें ऑल सम कंडीशन के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे, ये वही क्राइटेरिया है। और सी डी डी ई इनमें हम दूसरी कंडीशन, जिसमें हम कहते हैं ना जो पता है उसको सही, जो नहीं पता उसको गलत, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। क्यों? क्योंकि ये अंदर बाहर वाले एलिमेंट, इसको ऑल सम कंडीशन के अकॉर्डिंग देखेंगे हम, और इनको हम अप्रोच करेंगे सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग। सी डी ई से संबंधित कोई भी निष्कर्ष होगा उसके लिए, ठीक है। इसको करने का यही तरीका है। अभी जो दो कंडीशन हमने पढ़ी, इस क्वेश्चन में हमने उन दोनों कंडीशन को जोड़ दिया। ये ऑल सम का ए बी सी हो गया, और सी से डी, डी से ई हमने जोड़ दिया सेकंड कंडीशन, ठीक। सी और बी फर्स्ट कंडीशन में आते, बाहर से अंदर की ओर सभी गलत होता है, इसलिए ये गलत दिख भी रहा है, ठीक है ना। सभी बी सी हैं, ये बात सही है, लेकिन सभी सी डी सभी सी बी हैं, ये बात गलत है। कुछ ए डी हैं, कुछ ए डी हैं। देखिए ए और डी जब आए तो ए और डी के बीच हम ये देखेंगे, ये अंदर बाहर वाले एलिमेंट तो नहीं है। इनमें हम ये देखेंगे ए और डी के बीच कोई रिलेशन बताया गया है क्या? नहीं, क्योंकि रिलेशन जो बताया गया है वो सी और ए से जुड़ा है, ठीक, सी और डी का है। लेकिन ए और डी का क्या रिलेशन है हमें नहीं पता, और जब हमें ये रिलेशन नहीं पता तो हम इसको कर देंगे गलत, क्योंकि हमको नहीं पता कुछ ए डी हैं इस बारे में, ठीक है। जो पता है केवल वो सही, जो नहीं पता वो सब गलत। क्लियर? इस प्रकार से ही करने हैं क्वेश्चंस को। उम्मीद करता हूँ आपको ये दोनों निष्कर्ष समझ आए होंगे। देखते हैं नेक्स्ट निष्कर्ष, जो कि लिखा है सभी डी सी हैं। सभी डी सी हैं। सी और डी के बीच जो रिलेशन दिया गया है वो सम का रिलेशन है, ये कि कुछ सी डी हैं कुछ डी सी हैं, ये बात सही है, लेकिन सभी डी सी हैं ये हमको नहीं पता, और जो नहीं पता वो होता है गलत। इस वजह से ये भी होगा निष्कर्ष गलत। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ रहा है किस प्रकार हम दोनों कंडीशन को अप्लाई कर रहे हैं एक साथ, है ना। दोनों कंडीशन एक साथ अप्लाई इस प्रकार ही कर सकते हैं। ए बी सी से संबंधित कोई निष्कर्ष होगा तो उसमें ऑल सम कंडीशन के अकॉर्डिंग अप्रोच करेंगे, बाकी सभी प्रकार किसी भी तरीके से निष्कर्ष बन जाए हम देखेंगे सेकंड कंडीशन, जो कि कहती है जो पता वो सही कर दो, जो नहीं पता उसे गलत कर दो। क्लियर है? यस क्लियर है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए यस सर क्लियर है, ठीक है। आगे देखते हैं, कुछ ए बी है, कुछ ए बी है, ये अंदर बाहर एलिमेंट है ए और बी। ऑल सब कंडीशन के अकॉर्डिंग कुछ ए बी है, सही होगा। बड़े एलिमेंट से छोटे एलिमेंट की तरफ सम कंडीशन सही होती है, कुछ वाली कंडीशन सही होती है, बिल्कुल इसको भी हम सही कर सकते हैं। और वैसे भी देखो ऑल सम कंडीशन में सम कंडीशन तो दोनों साइड से सही होती है, इसमें हम वैसे भी लगा सकते थे, ठीक है। जिसने इस निष्कर्ष नंबर 4 को सही कहा था वो सभी बिल्कुल सही बोल रहे हैं, वेरी गुड। नेक्स्ट जो निष्कर्ष है वो ये कहता है कुछ ए सी हैं। क्या ए का कुछ भाग सी है? ऑल सम कंडीशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो बनेगा, बिल्कुल बनेगा। क्यों? क्योंकि कुछ ए सी है, बात सही होगा, क्योंकि जब सभी ए सी है तो कुछ तो जरूर होगा, इसलिए 5वां निष्कर्ष क्या होगा? सही होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ रहा होगा। यदि समझ आ रहा है प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो का लिंक अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट निष्कर्ष, वो ये कहता है केवल ई डी है। केवल ई डी है। इस निष्कर्ष को मैं ऐसा पढ़ लूँ तो सभी डी ई है। क्या सभी डी ई है? गलत बात है। क्यों? क्योंकि कोई भी डी ई से नहीं जुड़ेगा, ये कथन ने कह दिया है। जब ये बात कह दिया है तो ये परम सत्य बन गया, और ये परम सत्य है तो ये डेफिनेटली असत्य है, ये हमेशा गलत होगा, जरूर ये गलत होगा। केवल डी ई है, कहाँ से सही हो जाएगा? गलत हो जाएगा ना। इसको हम ये पढ़ेंगे केवल को काट के, सभी डी ई हैं। क्या सभी डी ई हैं? डेफिनेटली रॉन्ग है, हमेशा गलत रहेगा, ये सही हो ही नहीं सकता है, क्योंकि कथन नहीं मना कर दिया था पहले। क्लियर है? ओके, देखते हैं नेक्स्ट निष्कर्ष नंबर 7। कुछ सी ई है। कुछ सी ई है। कुछ सी का भाग किससे जुड़ा है? ई से। पता है क्या आपको जुड़ा है? कथन ने कहा है क्या? नहीं कहा ना। और जब नहीं कहा तो सेकंड कंडीशन में हम क्या करते हैं? जो नहीं कहता भैया नहीं लगाएंगे, जितना बताएगा केवल उतने को ही सही मानेंगे, जो नहीं पता उसको गलत कर देते हैं। यही तो तरीका है अभी तक हमारे करने का, है ना। जितने भी अभी तक हम निष्कर्ष सॉल्व करते जा रहे हैं इसी तरीके पे तो कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए तो देखते हैं, कुछ सी ई है। कुछ सी ई है, सही है क्या? कुछ सी ई है, अरे भैया कुछ सी ई है गलत है, क्योंकि सी और ई के बीच क्या रिलेशन है हमें नहीं पता, है ना।
आप आंसर दिया करें, कमेंट बॉक्स में आंसर तो बिल्कुल करते रहा करें, ठीक है। उससे पता चलता है कि आप भी हैं, जुड़े हैं, आप भी रिस्पॉन्स कर रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा लगता है आपके रिस्पॉन्स देखकर, ठीक है, इसलिए अपने रिस्पॉन्स देते रहा करें। कुछ सी ई हैं, सी और ई के बीच क्या रिलेशन है, नहीं पता हमको, नहीं पता तो गलत कर दिया। सभी बी डी हैं, सभी बी डी हैं, बी और डी के बीच क्या रिलेशन है, पता है क्या? बताओ, कमेंट में बताओ। अच्छा, ये बात, बी और डी के बीच रिलेशन पता है क्या, हाँ या ना? नहीं पता ना, वेरी गुड। बी और डी के बीच रिलेशन नहीं पता। अच्छा, जब रिलेशन नहीं पता तो हम क्या करेंगे, इसको सभी लिखें, कमेंट में लिखें, क्या करेंगे, इसको गलत करेंगे। क्या करेंगे? गलत करेंगे, ठीक है। देखिए, इस क्वेश्चन में हमने पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन, इन दोनों कंडीशन को जोड़ दिया, और दोनों कंडीशन को जोड़ने के बाद जब निष्कर्ष निकाले तो कुछ इस प्रकार आए। आठों के आठों निष्कर्ष किसने सही किए थे, वो बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ कमेंट में लिखे इस बात को। मैंने सर आठों निष्कर्ष सही लगाए थे, और मैंने अभी तक जितना भी कॉन्सेप्ट पढ़ा है बिल्कुल क्लियर है ना। और ऐसा बात है या ऐसी बात है तो आप बिल्कुल बधाई के पात्र हैं, ठीक है, क्योंकि ये दोनों यदि कंडीशन आप सीख लेते हैं तो सिलेबस का 50% आपने कंप्लीट कर लिया, ये मान सकते हैं। 50% आपका न्याय निगमन कंप्लीट हो गया है, ठीक है। बस ये दो कंडीशन की ही बात थी। मैं एक और क्वेश्चन देता हूँ, उसको करना आप लोग, ठीक है ना। ठीक, इन्हीं दो कंडीशन पे आधारित मिक्सअप वाला क्वेश्चन दूंगा। मिक्स रहेंगे वो दोनों, कथन और निष्कर्ष। आपको ध्यान से पढ़ना है और निष्कर्ष पर पहुंचना है, ठीक। रेडी हैं आप? यस, कमेंट में लिखिए यस सर, रेडी। रेडी हैं आप? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसके कथन है, कुछ ए बी हैं, सभी बी सी हैं। दो कथन है, इन दोनों कथन को पहले बनाना है, और इन दोनों कथन को बनाने के बाद ये चार निष्कर्ष। कुछ सी ए हैं, सभी ए सी हैं, कोई ए बी नहीं है, सभी सी ए हैं। इन चार निष्कर्षों के बारे में बताना है, ठीक है। जिसको अभी तक पूरा क्लियर है वो कमेंट में लिखे यस सर क्लियर है। और ये क्वेश्चन आपको आज की वीडियो का होमवर्क क्वेश्चन के रूप में मैं आपको देने वाला हूँ, ठीक है। इसका सॉल्यूशन हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, और सभी इसमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में इसका आंसर पुट करें और आंसर को मैच करें अगली वीडियो में, ठीक है। जो भी आपसे गलती हुई होगी वो अगली वीडियो में आपको समझ आ जाएगी, लेकिन अपने से इसको ट्राई जरूर करें, क्योंकि यदि आप खुद से करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा यदि आप सही करते हैं तो, ठीक है। इसमें क्वेश्चन को करने में देखिए, मैं जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा आपको कॉन्सेप्ट भर सिखा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट सीखते जाइए। और इसमें भी एक कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है, ठीक। कई लोग उसको सही भी पकड़ेंगे और कई उसको गलत भी करेंगे, ठीक। जो लोग सही करेंगे वो बिल्कुल डेफिनेटली बहुत सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, है ना। लेकिन जो गलत करेंगे अगली वीडियो में उनको उसके बारे में सीखने भी मिलेगा, लेकिन गलत करना भी जरूरी है। जो गलत करेंगे, है ना, उनको जरूरी इस बात के लिए है क्योंकि जब तक हम गलत करते नहीं हैं तब तक सही का पता भी नहीं चलता है। गलती जरूरी है सीखने के लिए, ठीक है। गलती एहसास दिलाती कि हमें ज़रूरत है सीखने की, इसलिए किया जरूर करें। इस बारे में ना सोचा करें गलत होगा सही होगा। यदि आप सवाल करेंगे, जो भी होमवर्क का क्वेश्चन है वो किसी ना किसी सोच से दिया जाता है, कुछ ना कुछ इसके पीछे मैंने सोच रखा है जिसकी वजह से मैंने इसको करने के लिए कहा है। और आप यदि इसको देखिए पढ़ तो रहे हैं, यदि करने के बाद कमेंट बॉक्स में इसके आंसर लिखते हैं और अगले में चेक करते हैं, ठीक है, तो मुझे दिखेगा कि कितने लोगों ने सही आंसर दिया था, ठीक। सभी के नाम मैं नहीं ले सकता, क्यों? क्योंकि इससे दिक्कत ये होती है कि किसी का नाम ले दो किसी का नाम नहीं लो तो कोई ना कोई रह जाता है, कोई बोलता है कि मेरा नाम नहीं लिया सर आपने, है ना। इस वजह से मैंने नाम लेना छोड़ दिया है, नाम नहीं लेता हूं मैं, ठीक। लेकिन यदि आप करेंगे, है ना, तो मैं देखता जरूर है, अक्सर देखता रहता हूं कमेंट, ठीक है ना। तो आप इसको करें जरूर, ठीक। जैसा भी आपसे बने, जो भी आपको लगता है उस हिसाब से आंसर करें, ठीक। इसके आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर, जितने लोगों ने देखा है एटलीस्ट उतने लोग तो कमेंट कर ही देना, ठीक। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 3, जिसमें हम इसकी 3rd नंबर की कंडीशन करेंगे और पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन और तीसरी कंडीशन तीनों को मिक्स करके उस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। पहले 3rd नंबर कंडीशन पढ़ेंगे, इसके बाद तीनों कंडीशंस को हम मिक्स करके पढ़ेंगे, मतलब धीरे धीरे इस टॉपिक को हम जोड़ते जा रहे हैं। पहले एक कंडीशन पढ़ी, आज दूसरी पढ़ी, दोनों को जोड़ दिया, कल तीसरी पढ़ेंगे, तीसरी को भी इन्हीं के साथ जोड़ देंगे, तीनों कंडीशन साथ में हो जाएंगी, ठीक है।
तो मिलते हैं कल। जय हिंद, वंदे मातरम।